मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि हम अपने खेत की मिट्टी में कैसे नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएं। नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से गैस है और पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व भी है और पौधों को अपनी फसल को सबसे ज्यादा इसी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। लेकिन मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा होती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। तो ये एक बड़ी उल्टी सी चीज हो जाती है कि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है और पौधों को जमीन से नाइट्रोजन चाहिए लेकिन जमीन में बहुत कम है। इस कारण से हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, जैविक खाद डालते हैं, गोरी खाद डालते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि हम नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी के अंदर नहीं बढ़ा सकते। नाइट्रोजन जैसे मैंने बताया प्राकृतिक रूप से गैस होने के कारण इसका कई प्रकार से नुकसान हो जाता है। जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उसका भी नुकसान होता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो नाइट्रोजन है, जो पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं वो तो अमोनियम या नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और इसी रूप में ही जो है ये खाद जो है जब डिकम्पोज होती है, माइक्रोब्स होती है, इसी रूप में इसको निकालते हैं और रासायनिक खादों में भी इसी रूप में नाइट्रोजन रहती है। अब ये जो नाइट्रोजन है अगर इसी रूप में रहेगी, जिस रूप में पौधे लेते हैं, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। अगर ये अमोनियम या नाइट्रेट के रूप में जमीन के अंदर रहेगी तो या तो गैस बन जाएगी या पानी के साथ बह के ऊपर से चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब इसको रोकने के लिए हमको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो खेत के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मतलब जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। जब ये जैविक पदार्थों के अंदर रहती है तो ये सुरक्षित रहती है, तब ये गैस रूप में बदल नहीं पाती है और ये धीरे धीरे सूक्ष्म जीव इसमें से इसको धीरे धीरे निकालते हैं, इसका अपघटन करते रहते हैं जैविक पदार्थों का और ये नाइट्रोजन निकलती रहती है। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो यही करना है कि आप अपने खेतों में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाइए, चाहे ये पत्तियां हो, तने हो, जड़ें हो, गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, केचुई खाद हो, मुर्गी की खाद हो, किसी भी प्रकार की खाद हो, लेकिन जैविक खाद होनी चाहिए। वो आप अपने खेत में बढ़ाएं, तभी ये इसी रूप में रुकेगी, अदरवाइज ये नहीं रुक पाएगी। आप चाहे कितना प्रयास कर लीजिए, कितनी यूरिया डाल दीजिए, डीएपी डाल दीजिए, एनपीके डाल दीजिए, लेकिन ये मिट्टी में रुकेगी नहीं और आपको हर बार इसकी मात्रा बढ़ाती रहनी पड़ेगी। अब हमको यही प्रयास करना चाहिए कि जो हम नाइट्रोजन दे रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत मात्रा मिट्टी में जरूर रुके। तो ये जैविक पदार्थों के साथ ही रुक सकती है, इसलिए आप जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाइए। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ये जैविक पदार्थों में रहती है, सूक्ष्म जीवों के अंदर रहती है और फिर ये धीरे धीरे मिलती है पौधों को। तो पहला काम तो आपको यही करना है। दूसरा काम यह है कि जो जैसे मैंने आपको बताया अमोनियम नाइट्रेट है, जो नाइट्रेट है वो पानी के साथ बह के नीचे चला जाता है और ये जाएगा तब जब आप बहुत ज्यादा गहरी सिंचाई कर देते हैं। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको गहरी सिंचाई नहीं करनी। तो दो काम आप जरूर समझ लें। पहला, आप किसी भी प्रकार से अपने खेतों के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं। दूसरा काम आपको यह करना है कि गहरी सिंचाई आप कभी ना करें। जब भी आप गहरी सिंचाई करेंगे ये नाइट्रोजन निश्चित रूप से पानी के साथ घुल के जमीन के नीचे चली जाएगी, जड़ से नीचे चली जाएगी और पौधों को मिलना इसका मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो प्रयास तो आपको जरूर करने चाहिए और जब कभी भारी बारिश हो जाती है, खेत में बहुत पानी भर जाता है, तो इस पानी को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, ड्रेनेज करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पानी बाहर चले जाए और हमारा नुकसान कम से कम हो। तो ये दो उपाय हैं। तीसरा उपाय यह है कि जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जैविक उर्वरक हैं, जैसे एजेटोबैक्टर है, आप इसको किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। एजेटोबैक्टर वाले जैव उर्वरक जरूर फसलों में प्रयोग करें, चाहे आप सब्जी उगाते हो, चाहे आप धान्य वाली फसल उगाते हो, चाहे आप तिलहनी उगाते हो, चाहे गन्ना उगाते हो, इसको जरूर करना चाहिए। और गन्ने के लिए जो आता है जैव उर्वरक वो एसीटोबैक्टर है। तो आप ध्यान रखें, जो एजेटोबैक्टर है ये आप इसको किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। एजेटोबैक्टर को ये वाला जो आता है, और जो एसीटोबैक्टर है, एसीटोबैक्टर आप गन्ने के लिए प्रयोग कीजिए। तो ये गन्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। एसीटोबैक्टर गन्ने के लिए है, आप इसमें प्रयोग करें। एजेटोबैक्टर को किसी भी फसल में प्रयोग करें। और जो राइजोबियम है, राइजोबियम आप दलहनी फसलों में प्रयोग करें और बीज उपचार करें। दलहनी फसलों में बीज उपचार करें इसका। तो ये दलहनी फसल की आवश्यकता को पूरी करेगा और थोड़ी बहुत मात्रा ये जमीन में अगली फसल के लिए भी छोड़ेगा। तो राइजोबियम का आपको दलहनी फसलों में भी उपचार कर लें। तो इस तरह से जो जैव उर्वरक हमारी मिट्टी के अंदर रहेंगे तो वायुमंडल के नाइट्रोजन को उसके अंदर मिट्टी के अंदर बनाते रहेंगे, तो ये नाइट्रोजन का धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। तो ये फसल को मिलती रहेगी। तीसरा आप ये काम कीजिए। चौथा काम जो है वो है, आपको पहला काम तो मैंने आपको बता दिया, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ानी है।
दूसरा, गहरी सिंचाई रोकनी है, पानी खेत में भर रहा है उसको रोकना है। तीसरा, मैंने बताया आपको जैव उर्वरकों का प्रयोग करना है। चौथा काम आपको करना है, जब भी आपको मौका मिलता है या आपकी जैसी सुविधा हो, आपको हरी खाद की फसल जरूर उगानी है। जैसे ढैंचा सबसे अच्छी फसल है, आप काउपी ग्वार की फसल भी ले सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो हरी खाद की फसल संभव हो, चाहे वो 1 महीने की मिल पाए या 1.5 महीने की मिल पाए, जितनी भी संभव हो आप उसको जरूर लें। जो आप हरी खाद की फसल लेते हैं तो इसके हमें बहुत फायदे मिलते हैं। नाइट्रोजन तो मिलती है, जैविक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती है, और जो जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन उसके साथ बंधी रहेगी और पौधों को मिलती रहेगी। तो आप ये कुछ प्रयास कर लेंगे तो नाइट्रोजन की धीरे धीरे मात्रा अच्छी बनी रहेगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, बिना जैविक पदार्थों को बढ़ाए नाइट्रोजन नहीं बढ़ा सकते। आप चाहे कितना रासायनिक खाद प्रयोग कर लीजिए, वो नहीं बढ़ेगी। जब आप डालेंगे वो निश्चित रूप से गैस बन के चली जाएगी या पानी के साथ बह के नीचे चली जाएगी। तो आप बिना हरी खाद बढ़ाए, बिना अच्छी व्यवस्था किए, बिना जैव उर्वरकों के, बिना हरी खाद के आप नाइट्रोजन को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आप ये प्रयास कीजिए ताकि हमारे खेत में नाइट्रोजन अच्छी बनी रहे और हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर की जो केमिकल फर्टिलाइजर पे, वो कम हो और हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो, ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिले और अच्छा लाभ मिले। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे हम नाइट्रोजन की मात्रा को धीरे धीरे जमीन में बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिले और अपनी खेती में लाभ ले सकें। धन्यवाद।